मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम क्वेश्चंस लेने से पहले मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि अपने क्वेश्चंस को इस सीरीज़ के ऊपर रखिएगा, और दूसरा अगर एक सवाल हो गया तो प्लीज़ उसको रिपीट ना कीजिएगा। हम शुरू करते हैं शाहिद भाई, पहले आपसे, फिर रियाज भाई और फिर महमूद भाई। हंस रहे हो रिजवान, अस्सलाम वालेकुम। यही सिचुएशन थी 2-0 T20 सीरीज़ में, तो कितना ज़रूरी होगा कि न्यूजीलैंड को कमबैक ना करने दिया जाए और ये सीरीज़ जीती जाए? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब देखिए, जो हमारा एक मैच हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, हम लास्ट की चीज़ों को भूलना चाहते हैं। कुछ अचीव किया हो या कुछ खुदा न खास्ता बुरा के लिए हो, तो हमारी टारगेट ये होती है कि उसको हम भूल के आ जाएँ। कहीं पे अगर शिफ्ट करना हो, कहीं पे जाना हो, क्योंकि मुख्तलिफ़ कंडीशंस थी, मुख्तलिफ़ रिक्वायरमेंट थे पिंडी के स्टेडियम पे, या मुख्तलिफ़ चीज़ें होनी है, तो उस चीज़ों को जल्द से जल्द एसेस किया जाए और जो पुरानी चीज़ें हुई उसको भूला जाए और नई चीज़ों को अडॉप्ट किया जाए और उसी तरह करके इंशाल्लाह सीरीज़ को जीतना चाहिए। इस चीज़ पे हमारा फोकस है। रिजवान, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देंगे कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग रही है, और जिस तरह की रही है लग रहा है कि आइंदा भी इंशाल्लाह आप अच्छी परफॉर्मेंस देते रहेंगे। ये बताइएगा कि पिंडी की जो विकेट है और अब जो कराची में आप खेलेंगे, इससे पहले आप PSL के मैचेस भी यहाँ खेल चुके हैं, तो इसको मतलब किस तरह से देख रहे हैं विकेट? जज़ाकल्लाह खैर। पहले तो दूसरी बात यह है कि पिचेस आपको पता है कि सम टाइम डिफरेंट बन जाते हैं, और जैसे अगर आपको देखा जा सकता है कि हमने T20 वहाँ पे 245 प्लस 250 प्लस चेज़ हो रहा था PSL में, मगर जहाँ पे मैचेस स्टैंडर्ड की बात किया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आया, तो सबके सामने था कि स्कोर 200 के पास ही चल रहा था, और उसमें मैचेस जीतने जा रहे थे। यहाँ पे चांसेस कोलैप्स वगैरह ना होते तो अजीब सा रिजल्ट हो जाता। और कराची की डिफरेंट है, इसलिए हमारी ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे होती है कि कंडीशंस को असेस किया जाए। हाँ, ये अलग बात है कि हम अपनी रिक्वायर्ड रख रहे हैं कि यार वनडे की जो क्रिकेट है उस फॉर्मेट को उसी तरह से खेला जाए। 350 के आसपास हम सब देख रहे हैं कि यार वनडे में आजकल इतना रन हो रहा है, मगर आप इस चीज़ को भी हकीकत मान लें और हकीकत देखने चाहिए कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ रिजल्ट होता है। अब 200, 220 ये T20 में हम कह सकते हैं, मगर जब बांग्लादेश में जाते हैं तो आप कभी ये नहीं कह सकते। बांग्लादेश में आप कहेंगे कि यार 125 में मैचेस जीते जा रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आप लास्ट टाइम कराची में देख ले तो हम 260 270 में मैचेस जीत भी रहे थे और हार भी रहे थे। तो इसीलिए कंडीशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए पिचेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह क्यूटर ने पिचेस बनाए और किस तरह वो रिएक्ट कर रहे हो पिचेस, तो उसी हिसाब से डेवलप करने की कोशिश है। ये अलग बात है कि हमारी फोकस 350 के आसपास ही है कि हमारा टारगेट ही है इंशाल्लाह, और हमारे पास इस चीज़ से कैपेबल प्लेयर्स बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर कंडीशंस हमारी ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को असेस करने की। अच्छा रिजवान, बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि आप और बाबर अगर ऑर्डर चेंज करते हैं, लेकिन हमने T20 के बाद देखा कि आप लोग नीचे आ रहे हैं और दोनों रन्स भी स्कोर कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल होता है अपने आप को एडजस्ट करना? तनकीद देखिए जी, उन लोगों के लिए भी सलाम है और ख़ुशी है इस चीज़ के लिए जो तनकीद करते हैं। अगर वो ईमान पे कायम दायम हो कि हमारी पाकिस्तान के लिए सोचते हैं तो इससे बड़ी बात नहीं होगी। हमारे लिए भी यही चीज़ है, क्योंकि अगर हम सब मिल के एक चीज़ को फोकस करेंगे, हमारी पूरी कौम, देखिए ये ऐसे नहीं हो सकता कि हम वर्ल्ड कप पे जा रहे हैं और सिर्फ हमारे 20 बंदों का ही गेम है। इसमें आप सारे यहाँ पे जितने बैठे आप सारे इन्वॉल्व हो, क्योंकि आज तक हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होंगे, बहुत सी जगह होगी कि कहाँ वहाँ पे हमारी बात नहीं पहुँच पाएगी, मगर आप लोग के थ्रू वहाँ बात पहुँचती है। मगर हमारे वर्ल्ड कप के जीतने में और हारने में अगर हम इस बात को समझ सकते हैं कि हम प्लेयर इसमें हैं, इन्वॉल्व है, तो मेरे ख्याल से उतनी आप लोग भी इन्वॉल्व हो। क्योंकि अगर आप लोग अच्छी तरीके से अच्छी चीज़ों को ईमानदारी के साथ चीज़ों को फैलाने की कोशिश करेंगे, जो रिक्वायर्ड होंगी, डिमांड होगा पाकिस्तान के लिए, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का लेवल ऊपर जाएगा इस चीज़ से। और जिस तरह हम कह रहे हैं कि हमारी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, अगर जो बिल्कुल राइट पे है तो हम खुश हैं इस चीज़ पे, क्योंकि इससे हमारा मुल्क की डेवलप होगी, हमारी कंट्री की क्रिकेट ऊपर जाएगी, चीज़ें मुख्तलिफ होगी। और जहाँ तक क्रिकेट की बात है तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल लेवल है ही प्रेशर का गेम। इंटरनेशनल लेवल में कोई भी ऑर्डर जो है ना, वो बैटिंग ऑर्डर अगर वो ओपनर है या फिनिशर है, वो ऑटोमेटिकली सबसे डिफरेंट है, वो हाई प्रेशर वाला गेम। अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि अगर आप एग्जाम्पल देता हूँ कि बाबर आजम को अगर इफ्तिखार की जगह ले आए तो शायद आप लोगों को बाबर आजम नहीं मिलेगा। फिर अगर आप इफ्तिखार को इमाम की जगह लेंगे तो आपको इफ्तिखार नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक जगह की अपनी अपनी डिमांड होती है, हर एक जगह पे हर एक चीज़ की डिमांड है, और उसी हिसाब से प्रेशर भी है। तो ये एज ए प्लेयर, एज ए प्रोफेशनल, आप इन चीज़ों को, प्रेशर को हैंडल करना पड़ता है। हाँ, डिफ़िकल्ट है ये चीज़ कि बैटिंग ऑर्डर जब ऊपर नीचे होता है डिफ़िकल्ट होता है, मगर बीइंग ए प्रोफेशनल, एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट, पाकिस्तान का हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को आपको हैंडल करने का तरीका आना चाहिए। रिजवान, अभी जैसे आपने बात की बैटिंग ऑर्डर की बात की, तो
T20 में आपकी एक सेट पोजीशन है, ओपनर खेल रहे हैं और माशाल्लाह जिस तरह की परफॉर्मेंस है, वनडे में हम देखते हैं कि नंबर 4 बैटिंग पोजीशन पे आपके 800 के करीब रन हैं जो आपकी बेस्ट पोजीशन है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कभी आप 5वें नंबर पर खेल रहे हैं, तो कितना मतलब खुद के लिए और डिफ़िकल्ट है, और ये सारी चीज़ें कि एक बेस्ट पोजीशन आपके बैटिंग ऑर्डर है उस पर आपको जो है वो खेलने का मौका नहीं मिल रहा, इस पर थोड़ा सा पता। देखिए जी, जहाँ मैंने शुरू में ईमानदारी की बात की है, पर्सनली अगर मेरी ईमानदारी से पूछा जाए, मैं खुश नहीं हूँ 5 नंबर से, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं 4 नंबर पे खेलूँ, ये मैं चाहता हूँ, मगर ये ज़रूरी बात नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं चाहूँ वही मुझे मिले। जो कप्तान और कोच की जो चीज़ को वो देखते हैं, उनको चीज़ जो पसंद सही आती है वो करेंगे। आज से पहले भी ऐसे काफ़ी दफ़ा हुआ होगा, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं 4 पे खेलूँ, और मैं खुश नहीं हूँ कि मैं 5 पे खेलूँ, ये मेरी अपनी ख्वाहिश है, ये मैं चाहता हूँ। शायद आप लोगों के सामने स्टेट्स हो, मैं बहुत सी चीज़ें शायद आप लोगों से डिफरेंट है, मैं नहीं देखता इन चीज़ों को, मैं असिस्ट करने की कोशिश करता हूँ चीज़ों को। मेरे लिए स्टेट्स और इन चीज़ों को देखना, पीछे जो चीज़ें थी वो अलग थी मेरे लिए। मेरी ख्वाहिश है कि मैं 4 पे खेलूँ। ये ज़रूरी नहीं कि इसके बाद मुझे 4 ही मिले, मैं ये नहीं चाहता। आप ना आज तक किसी से शिकवा किया है, ना गिला किया है, ना मैं ये चाहता हूँ। कप्तान और कोच को जो चीज़ अच्छी लगती है वो कर रहे हैं, और इसका ये भी मीन नहीं कि देखिए ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स भी होंगे हमारे कि प्लेयर्स खेल रहा है, कर रहा है, मगर उसके मुताबिक वो चीज़ नहीं हो रही होगी, क्योंकि कप्तान और कोच की सोच डिफरेंट होगी, उस हिसाब से चीज़ कर रहा होगा। मगर ये ज़रूरी नहीं कि जो प्लेयर चाह रहा हो उसको वो चीज़ें मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से कुर्बानी कर रहे हैं, 15-16 साल से चीज़ें जितनी भी आ रही है हम कर रहे हैं, और अभी भी ना किसी से शिकवा कर रहे हैं, ना गिला कर रहे हैं। कप्तान और कोच को जो चीज़ समझ में आ रही है, जहाँ पे आ रहे हैं, हम उसके लिए हाजिर हैं इंशाल्लाह। अच्छा रिजवान, आपने भी बात की ईमानदारी, और आपने ये भी बात की कि मीडिया जो चीज़ हाईलाइट करता है वो ज़्यादा लोगों तक जाती है। एक बात होती है पर्सनल माइलस्टोन की, और बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। लास्ट T20 में भी काफ़ी लोगों ने आप पर तनकीद की कि पर्सनल माइलस्टोन की तरफ शायद रिजवान देख रहे थे। ODI में भी सना मीर ने कल फ़खर जमान के इम्पैक्ट की बात की, उन पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। तो समझते हैं कि ये जो तनकीद होती है ये ऑब्वियसली करेक्शन के लिए होती है, और जब पर्सनल माइलस्टोन की बात होती है तो क्या ऐसी कोई बात हो रही? तो लास्ट जो इमाद वसीम का जो T20 था उसमें क्या बात हुई थी कि वो सिंगल लेने गए थे ताकि आपकी सेंचुरी मुकम्मल हो? यार मेरे ख्याल से सवाल ज़्यादा हो गए, आपके 3-4 हो गए, मुझे याद दिलाना अगर आपकी कमी बेशी हो गई को, क्योंकि देखिए पहले आपने कहा है कि पहला सवाल क्या था आपका? देखिए पर्सनल माइलस्टोन मेरे देखिए, आप फ़खर जमान कभी आएगा तो शायद उससे पूछ लीजिएगा। तो फ़खर कहता है कि रिजवान भाई मुझे सिर्फ आइडिया था कि 3000 होने वाले, मुझे नहीं पता कि कब होने वाले, कैसे होने वाला है। उसके जहन में माइलस्टोन के लिए टारगेट नहीं था। ये चीज़ें मेरे ख्याल मेरे जहन में तो नहीं आती, मेरे कम से कम मेरे लिए समझ में नहीं आ रहा है। मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो कप्तान ने हमेशा कहा कि परफॉर्मेंस, उस चीज़ पे रहता है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि परफॉर्म किया जाए। दूसरा ये है कि आप टीम में 11 फ़खर जमान नहीं रख सकते। अगर आप बैटिंग देख लें तो 6, अगर आप सिर्फ बैटिंग ऑर्डर आप देख लें, 6 बैट्समैन लेना चाहे तो 6 फ़खर जमान आपकी टीम में नहीं आएंगे। अगर 6 फ़खर जमान आपकी टीम में आएंगे तो टीम नहीं बनेगी ये, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर इंसान की सिफत डिफरेंट बनाई हुई है। मेरा स्टांस, मेरी चीज़ डिफरेंट है, बाबर भाई की डिफरेंट है, फ़खर जमान की डिफरेंट है, शाहीन, हारिस, रऊफ़ और हसन अली डिफरेंट है। तो ये हर चीज़ के डिफरेंट है। टीम कहा इसीलिए गया है कि हर एक प्लेयर को उस हिसाब से खिलाया जाए, उस हिसाब से काम लिया जाए जो उसका रोल है। अब जैसे अगर आप देख लें, फ़खर जमान इमाम अलग है, फ़खर का चेंज इमाम का चेंज है। अब ये हमारी टीम को एक चीज़ जो है ना वो पॉजिटिव चीज़ दे रहा है। तो इसलिए कप्तान और कोच इस चीज़ों को देखते हुए टीम बनाने की कोशिश करते हो, इस तरह डेवलप करने की कोशिश करते हो। या आप लोगों की सोच अलग होगी, माशाल्लाह हमारी 20-25 करोड़ की आवाम है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 10 से 12 करोड़ तो मेरे ख्याल से कमेंटेटर ही होंगे, और वो उसकी राय डिफरेंट है। मगर कोई ये नहीं कह सकता कि वो गलत है, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि यार वो गलत है। हर एक की अपनी अपनी राय है, और हमारी सोच, हमारी फिक्र वो अलग होती है। जहाँ तक आपने T20 की बात की है, देखिए जब हमने वो टारगेट जिस फेज से हम निकले थे, 50 पे 3 आउट हो गए थे, तो हमारे लिए उस पिच पे हम ये समझ रहे थे, मैंने शुरू में भी कहा है कि हर पिच 225 तो 200 वो ये कह रहे हैं, हम जिस चीज़ से कह रहे हैं। मगर हमने ये देखा कि हमने टारगेट मिला कि यार वहाँ से मैसेज आया कि 180 के आसपास पिच पे रन बेहतर है, ठीक है। तो हमने ये उस टाइम हमारे आपस में डिस्कशन थी कि वो रन पे जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। जब टारगेट 190 के पहुँच गया तो मेरी वजह यही कहा है कि रिजी हम वो टारगेट अचीव कर गए जो इंशाल्लाह हमें लगता है कि हम इसके खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ कर जाएंगे, इनको कवर कर जाएंगे इंशाल्लाह। वो इसलिए यहाँ से वो सिंगल पे चला गया। मगर बहरहाल ये चीज़ों में मेरे ख्याल से अगर वो हम जीत जाते तो ये सवालात और ये चीज़ें ना होती, मगर हम इसके इन चीज़ों के हकदार है। अगर कोई तनकीद करता है तो
मैं तो कल उसके सामने खड़ा हूँ कि भाई आप कह सकते हैं मेरे जो भी है, क्योंकि अगर हम जीते शायद ये बात ना होती। उसमें से काफ़ी चीज़ें हमारी किस्मत में साथ नहीं थी, क्योंकि ड्यू उस टाइम ग्राउंड में काफ़ी गिर गया था, बॉल गीला हो गया था, मिस फील्डिंग हमसे हो गई थी। मगर मैं इस चीज़ को लेता हूँ कि हाँ बिल्कुल शायद वो मेरी गलती थी जिसकी वजह से लो, मगर बहरहाल हमने किसी से इस चीज़ का डिस्कस नहीं किया था कि सिंगल पे जाए। वो तो मेरी भी कि अल्लाह जाए खैर, तो उसने कहा है कि यार रिजवान भी मुझे लगता है हम 190 को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ये काफ़ी स्कोर है इंशाल्लाह जिस तरह उनकी थी। मगर बहरहाल वो हार गए, तो अभी डिफरेंट सवालात का सामना करना पड़ रहा है। रिजवान, नंबर 4 से मुतालिक मेरा सवाल था, आपने जवाब दे दिया, लेकिन आपने कहा कि वो खुश नहीं है आप इस नंबर से, तो आपने बताया कैप्टन को और कोच को कि आप प्रेफर करेंगे 4 नंबर पर ही खेलना। देखिए जी, मैंने आपसे ये पहले भी ये भी साथ में कहा कि ना आज तक किसी से शिकवा किया है ना गिला किया है, ना मैं ये बातें बताता हूँ किसी को, और मेरी अपनी ख्वाहिशें थी। मैं डोमेस्टिक में खेला हूँ, GPL में खेला हूँ, KBK से खेला हूँ, क्लब में खेलता हूँ 4 नंबर पे। मगर इसका ये हरगिज़, देखिए मेरी अगर आप लाइफ उठा के देख लिया, मैं तो पाकिस्तान के लिए 8 नंबर पे भी खेला हूँ, एज ए बैट्समैन के भी 8 नंबर पे नहीं खेला होगा, जेन्युइन बैट्समैन के अंदर मैं 8 नंबर पे खेला हूँ, मुझसे बॉलर भी पहले गए थे। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आज सामने खड़ा हो जाऊँ, कोच कहूँ या बैट्सू कहूँ। मैं ये समझता हूँ जो उनको सूट करता है, जो उनको अच्छा लगता है, उसी तरह खेलने की कोशिश करेंगे। मैं ना किसी शिकवा करता हूँ ना गिला करता हूँ, बस जो दिया जा रहा है हम लोग खामोश है। इससे पहले देखिए मैं आपको बताऊँ, मुझे तो यहाँ तक कि ODIs में ओपन के लिए भी कहा गया था पहले से, इससे पहले जो टीन्योर्स में आए थे, नाम नहीं लूंगा, मगर उनमें से ये भी कहा था कि यार रिजवान आप रेडी रहना, कहीं पे भी वनडे में शायद आपके कहीं पे हम कर सकते हैं, आपके शायद ओपन का भी चांसेस में से। मैंने कहा ये आप लोगों का डिसीजन है, मैं हर नंबर के लिए तैयार हूँ। मैं आज तक किसी से ना शिकवा है ना गिले ना कोई बात है। और किसी का सवाल है तो बस वैसे ही बता दीजिएगा। ठीक है, वो नहीं छोड़ रहे।